Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are studying chapter number 21, that is about cell cycle. In this chapter we have done about interphase and mitosis. इंटरफेज और माइटोसिस को हम डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग मियोसिस. Meiosis is a type of cell division in which number of chromosomes becomes half in daughter cell. Meiosis mostly होती है जर्म सेल्स के अंदर, स्पर्म्स और एग्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर ये meiosis होती है. और इसका मेन पर्पस ये होता है कि टू डिवाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन टू हाफ्स, कि दो हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म्स और एग्स के अंदर, गैमीट्स के अंदर भी सेम रहेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी स्पीशी के अंदर हर जनरेशन के अंदर सेम रहते हैं एज इन देयर पेरेंट्स. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मियोसिस. बिकॉज मियोसिस इज़ नोन एज रिडक्शन डिवीजन. इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. इट विल टेक्स प्लेस इन गैमीट्स. ये सिर्फ गैमीट्स के अंदर होती है और गैमीट्स के अंदर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है. फिर जब गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं एज इन इट्स पेरेंट्स. मियोसिस जो है इसके अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी डिवीजन्स होती हैं, कंसेक्टिव डिवीजन्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, जिसमें दो सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के. एंड क्योंकि पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ईच ऑर्गेनिज्म, तो वो पेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और दो एक जैसे सेट बन जाते हैं. दो डिवाइडिंग सिचुएशंस होती हैं मियोसिस की. वन इज़ मियोसिस 1 एंड सेकंड इज़ मियोसिस 2. मियोसिस 1 जो है इट इज़ आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन. एक्चुअली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं वो मियोसिस 1 के अंदर होते हैं. मियोसिस 2 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम बिकॉज मियोसिस 2 इज़ जस्ट सेम एज द माइटोसिस डिवीजन. जैसे माइटोसिस था, माइटोसिस को हमने स्टडी किया, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. इसी तरह मियोसिस के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके होते हैं. उसके बाद मियोसिस 2 जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं. आफ्टर बोथ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 4 न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. क्योंकि मियोसिस 1 में 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद फिर जब मियोसिस 2 होती है तो अगेन वो जब डिवाइड करते हैं तो फिर 2 नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. एक्चुअली ये गैमीट्स के अंदर होती है. गैमीट्स जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ करते हैं तो अगेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल टू देयर पेरेंट्स. जो मियोसिस 1 है इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. प्रोफेज 1 जो है ये बहुत लंबी स्टेज है मियोसिस 1 के अंदर, ये बहुत लेंथी स्टेज है. माइटोसिस की प्रोफेज तो बड़ी छोटी सी फेज थी जिसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही थी, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो रहा था, तो वो क्रोमाटिन जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया था. लेकिन जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 की, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस. ये लेंथी प्रोसेस है और ये इसकी आगे से फर्दर सब डिवीजन्स भी हैं, सब स्टेजेस भी हैं, जिनके बाद फिर एक्चुअली मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट होती है. क्रोमोसोम्स जो हैं इसके अंदर वो क्रोमाटिड्स की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, रेप्लिकेशन होती है, इंटरफेस भी आती है. इंटरफेस जो है मियोसिस 1 की, इसके अंदर G2 स्टेज एब्सेंट होती है. अगर हम इंटरफेस याद करें माइटोसिस की तो उसके अंदर G1, G2 और G1S और उसके बाद फिर G2 स्टेज थी. लेकिन मियोसिस 1 के अंदर G2 स्टेज एब्सेंट है. इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया जाता है 5 स्टेजेस के अंदर. दे आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. डिप्लोटीन स्टेज जब स्टार्ट होती है तो इसमें क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, थिक होना शुरू हो जाते हैं. ऑब्वियसली जैसे जैसे क्रोमोसोम शॉर्ट होंगे वो थिक होंगे, जितने थिक होंगे उतनी ज़्यादा वो इजीली विजिबल होंगे. न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के उनके दरमियान में जो गैप्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जाइगोटीन, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल स्टेज है इन मियोसिस 1. इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी पेयरिंग होती है. पेयरिंग के दौरान उनके दरमियान जो पेयर्स बनते हैं दे आर नोन एज साइनेप्स.
हर जो पेयर होता है वो हर पेयर फ्यूज़ नहीं होता, कम्प्लेक्स होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो बाईवैलेंट या टेट्राड होता है, इसलिए क्योंकि जो सेंट्रोमेयर है, अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो जिसमें क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था, उसमें क्रोमोसोम जो है सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है और उसके दोनों तरफ आर्म्स होते हैं जिनको क्रोमाटिड्स कहा जाता है। चूँकि वो 4 होते हैं तो इसलिए उसको टेट्राड या बाईवैलेंट इसलिए कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ 2-2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ 2-2 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड स्टेज इस पैकेटीन, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, वो पहले से ज़्यादा थिक हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, क्रोमाटिड्स जो हैं वो रैप होना शुरू हो जाते हैं अराउंड ईच अदर। और जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो अपने जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज करते हैं। हाउ दे विल एक्सचेंज द जेनेटिक मेकअप? दे विल मेक अ कनेक्शन बिटवीन वन क्रोमाटिड ऑफ वन क्रोमोसोम टू अनदर, यानी एक क्रोमोसोम का क्रोमाटिड जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमाटिड के साथ अपना कुछ पोर्शन एक्सचेंज कर लेता है। दैट एक्सचेंजिंग पॉइंट विल बी नोन एज कियास्मेटा फॉर्मेशन, जिसमें उसके जेनेटिक मेकअप जो है वो रीशफल हो रहा होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, रिकम्बिनेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज इस डिप्लोटीन, जिसमें क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक दूसरे को एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं होता इसलिए क्योंकि कियास्मेटा फॉर्मेशन हुई हुई होती है, तो उनके जो आर्म्स होते हैं, जो क्रोमाटिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंड रहते हैं इवन आफ्टर रिपल्शन। लास्ट जो स्टेज है इसकी प्रोफेज की, दैट इज़ डायकाइनेसिस, जिसमें जो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। क्रोमोसोम्स जिस हद तक कंडेंस हो सकते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, प्रॉपरली विजिबल हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लोटीन के दौरान ही सेपरेट होना जो डिप्लोटीन में स्टार्ट होने की कोशिश कर रहे थे, वो अब डायकाइनेसिस में एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन जो उनके डायकाइनेसिस पॉइंट्स थे वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, न्यूक्लियोलाइज के अंदर डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। दिस डायग्राम इज़ शोइंग डिफरेंट स्टेजेस कि ये इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके दरमियान में ये कियास्मेटा फॉर्मेशन होगी। कियास्मेटा फॉर्मेशन के रिजल्ट में ये अपने कुछ पार्ट्स जो हैं अपने क्रोमाटिड्स के, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, और उसके बाद भी इनके ये सेपरेट तो हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन जो इनके कियास्मेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने जेनेटिक मेकअप को रीशफल किया है, एक्सचेंज किया है, दे विल रिमेन टुगेदर। देन फर्स्ट स्टेज इज़ मेटाफेज 1, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे, काइनेटोकोर बनना शुरू हो जाएगा। काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे विद होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे ऑन इक्वेटर। उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम के इन बाईवैलेंट बिहेव एज अ यूनिट। सेकंड स्टेज इज़ एनाफेज 1, जिसमें काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्पिंडल और पोल फाइबर्स के ऊपर लोंगेट होना शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिहेव करेंगे एज अ क्रोमाटिड्स, वो क्रोमाटिड्स के तौर पे बिहेव करेंगे, और वो रिस्पेक्टिव पोल्स यानी अपोजिट पोल्स की तरफ अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। जो एनाफेज है माइटोसिस की इसके अंदर ये होता है कि क्रोमाटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। अगर हम माइटोसिस का जिक्र करें तो माइटोसिस में क्रोमाटिड्स सेपरेट नहीं होते, बट इन केस ऑफ मियोसिस क्रोमाटिड्स विल बी सेपरेटेड, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे ना इसमें, इसलिए क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होंगे, इसलिए इसमें क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएंगे। देन टीलोफेज 1, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, न्यूक्लियोलाई दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो चुके होंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड कर जाएगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के साथ 2 नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। सपोज दैट इफ वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो यानी 23 पेयर्स। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, नॉट 23 पेयर्स, जस्ट 23 क्रोमोसोम्स।
दिस डायग्राम इज शोइंग मियोसिस 1 जिसमें ये बाइवेलेंट्स हैं, उसके बाद ये मेटाफेस है जिसमें वो इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो रहे हैं, ये काइनेटोकोर है जो कि उनके साइड सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। उसके बाद वो क्रोमोसोम के पूरे क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से वो सेपरेटली होंगे, पूरे का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। सो हेयर वी आर हैविंग टोटल 4 पेयर्स एंड इन नेक्स्ट लास्ट स्टेज टीलोफेज जिसमें साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेल 2 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमें दोनों सेल्स के अंदर दो पेयर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के नज़र आ रहे हैं। देन मियोसिस 2 जो है ये ऑलमोस्ट माइटोसिस के साथ सिमिलर होती है, इसकी सारी स्टेजेस माइटोसिस जैसी होती है बिकॉज इन मियोसिस 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। इट इन्वॉल्व्स प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इसके अंदर कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ नहीं होते, बिल्कुल माइटोसिस की तरह की ही स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। और आफ्टर मियोसिस 2 टोटल 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। इस डायग्राम के अंदर मियोसिस 2 शो की गई है। ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए हैं। अरेंज होने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे और साथ ही इनके सेंट्रोमियर जो हैं ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो क्रोमाटिड्स एक्चुअली मूव करेंगे ऑन ऑपोजिट पोल्स, और क्रोमाटिड्स जब ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाएंगे तो उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वॉल जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी और एज अ रिजल्ट 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। मियोसिस की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जेनेटिक करैक्टर्स जो हैं वो रिशफल हो रहे हैं, रिकम्बिनेंट बन रहे हैं और करैक्टर्स नेचुरली इसके अंदर शफल हो रहे हैं। नए करैक्टर्स जो हैं वो नए करैक्टर से मुराद ये है कि जीन्स जो हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए करैक्टर उनकी सिलेक्शन हो रही है और रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं। इसके अलावा जो गैमीट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगर हाफ होंगे देन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तभी उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल टू देयर पेरेंट्स। अगर वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर भी उतने ही होंगे जितने पेरेंट्स के अंदर होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। तो मियोसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है। जब दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एज अ रिजल्ट द न्यू ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस्ड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स एज इट्स पेरेंट्स हैव। इसके अलावा डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं एवोल्यूशनरी बेसिस के लिहाज से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशनरी करैक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे करैक्टर्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, प्रोजनी जो है वो सेम रहती है एज इन पेरेंट्स एंड इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस जो है वो यूजली टेक प्लेस होती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल, यानी गैमीट्स के अंदर होती है। तो गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को ये हाफ कर देती है और जैसे ही जब वो गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जो इवन एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोट फॉर्मेशन द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल टू देयर पेरेंट्स। A project of Rifa International University.